फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल अभय की पाठशाला में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को 13.b का पहला दूसरा नंबर सवाल बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारा इसमें पहले नंबर सवाल में लिखा है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर पहला नंबर डालते हैं, यहाँ पर हम हल लिखते हैं। तो यहाँ पर डिब्बा बनाने के लिए प्लास्टिक की शीट का क्षेत्रफल, डिब्बा बनाने के लिए प्लास्टिक की शीट का क्षेत्रफल बराबर होगा हमारा 2LB + BH + HL। तो उसके बाद इसमें से हमको मतलब ऊपर से खुला भी रखना है, तो इसलिए हम इसमें से LB और LB को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर L/B। तो हम इनको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 2, उसके बाद ब्रैकेट ऑन। तो यहाँ पर 1.5 गुणे हमारा चौड़ाई है 1.25 के बाद प्लस फिर हमारा चौड़ाई है 1.25, उसके बाद गुणे हमारा ऊंचाई है सेंटीमीटर में है। तो अगर इसको हम मीटर 65 सेंटीमीटर में, तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा आएगा 0.65। उसके बाद प्लस, उसके बाद हमारी यहाँ पर ऊंचाई है, तो ऊंचाई 0.65 गुणे लंबाई हमारा 1.5 है। उसके बाद यहाँ पर माइनस का निशान लगा देते हैं। 1.5 ये लंबाई हमारी 1.5 है, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1.5 गुणे चौड़ाई हमारी 1.25 है। तो अब हम इन सबको गुणा कराते हैं। तो 1.5 को 1.25 से गुणा कराते हैं तो ये हमारा आएगा 1.875 प्लस, उसके बाद हम 1.25 को 0.65 से जब गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 0.813। उसके बाद प्लस, उसके बाद 0.65 को 1.5 से गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 0.975। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस का निशान। उसके बाद 1.5 को 1.25 से गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 1.875। तो अब हम इन सब को प्लस कर लेते हैं। उसके बाद इनको 2 से गुणा कराएंगे तो 5 5 10 3 13 हासिल 1 7 1 8 8 8 1 9 1 10 10 6 16 हासिल 1। उसके बाद 9 हासिल 1 9 का 9 9 दूनी 18 18 और 2 20 20 और 6 26 हासिल 2। तो 1 2 1 3। उसके बाद इसको 2 से गुणा कराएंगे तो उसके बाद यहाँ पर माइनस 1.875। तो इसको 2 से गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 3 दूना 6 6 दूना 12 हासिल 1 6 दूना 12 1 13 हासिल 1 3 दूना 6 1 7। इसके बाद माइनस कराएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। इसके बाद माइनस कराएंगे तो 1.875। तो यहाँ पर माइनस कराने पर आएगा हमारा 6 में से 5 गए, ये बचा 1। उसके बाद 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए तो बचा 12। तो यहाँ पर हमने 12 में से 7 घटाया तो हमारा आया 5। उसके बाद यहाँ पर हासिल लेंगे, यहाँ पर 2 है हासिल लेंगे, 12 में से 8 जाएगा तो हमारा आएगा 4। उसके बाद दशमलव है तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे।
उसके बाद 6 है, 6 में से 1 जाएगा तो हमारा आएगा 5। तो ये 1 चाहे लिखें चाहे न लिखें इसका कोई अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5.45 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा सवाल हमारा ये पूछ रहा है, इस सीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर बराबर सीट का मूल्य 20 रुपये है, तो मतलब एक सीट का वर्ग मीटर निकला है हमारा, वर्ग मीटर बराबर 5.45। तो अब 20 सीट का निकालना है, सीट का वर्ग मीटर बराबर, तो हमारा इसको हम 5.45 को 20 से गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा आंसर 109.0 रुपये। तो ये हमारा पहला नंबर सवाल हो गया। चलो तो दोस्तों ये हमारा दूसरा नंबर सवाल, इसमें लिखा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लगाएंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल। तो यहाँ पर लिखते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारा होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2, उसके बाद लंबाई हमारा है 5 मीटर, तो यहाँ पर 5, उसके बाद प्लस चौड़ाई हमारा है 4 मीटर, उसके बाद गुणे ऊंचाई है हमारा 3 मीटर, 3। तो यहाँ पर 5, 4, 9। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो मतलब इसमें हम प्लस करेंगे लंबाई और चौड़ाई को, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस लंबाई चौड़ाई। तो अब हम इसको फिर से लिखते हैं 2, 5 प्लस 4 गुणे 3 प्लस लंबाई हमारा है 5 गुणे चौड़ाई हमारा है 4। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2, 5, 4, 9 और 9 को 3 से गुणा कराएंगे तो 9 त्रिक 27, उसके बाद प्लस 5 चौक 20। तो 27 को 2 से गुणा कराएं, 7 को जब 2 से गुणा कराएंगे तो आएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 5 प्लस 20। तो अब हम इसको प्लस करते हैं तो ये आएगा हमारा 4 और 5 और 2 कितने होते हैं 7, 74 मीटर स्क्वायर। तो अब ये पूछ रहा है कि 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो एक कमरे का व्यय, एक कमरे का कुल व्यय है, कुल व्यय बराबर 7.50। इसको बाद इसके हम 74 से गुणा करा देंगे तो हमारा आएगा 555 पॉइंट समथिंग। तो अब ये हमारा पॉइंट के बाद चाहे हम 0 लगाएं चाहे ना लगाएं तो हमारा आंसर हो जाएगा 555 रुपये। तो ये हमारा दूसरा नंबर सवाल हो गया। अगर आप सभी लोगों को मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो उसके लिए लाइक कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।